नमस्ते दोस्तों। सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाए क्योंकि उस टाइम आप डर गए थे, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। सोचिए अगर आपको वो मौका आपने खो दिया जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता था, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय सिर्फ आप डर गए थे, तो फिर से सोचिए आपको कैसा लगेगा। निश्चित तौर पे आपको बुरा लगेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? सबसे बड़ी जेल ना कोई जेल है, ना कोई बड़ा सबसे बड़ा ताला है। सबसे बड़ी जेल हमारा डर है। जी हाँ दोस्तों, यही डर हमें रोकता है नौकरी बदलने से, अपने दिल की बात कहने से और कोई भी नया काम शुरू करने से। लेकिन आज हम जानेंगे कैसे हम इस डर पर जीत पा सकते हैं और कौन कौन से डर हमारे जीवन में होते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, डर एक नेचुरल एहसास है, एक फीलिंग है, हर किसी को होता है। फर्क इतना सा है कि सफल लोग इस डर को महसूस करते हैं, लेकिन उससे भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। एक रिसर्च कहती है जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनमें से 90% कभी होती ही नहीं है। हैरानी की बात है, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उस डर के हाथों में ही देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे आसान टिप्स बताऊंगा जो आप हमेशा डर को हमेशा के लिए छोटा और हमारी ज़िंदगी से गायब कर देंगे। स्टेप नंबर 1, अपने डर को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कदम अपने डर को पहचानने का है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हम किस चीज़ से डरते हैं, तब तक हम उस डर को कैसे हरा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें स्टेज पर बोलने का फियर है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो डर स्टेज पर बोलने का नहीं है, बल्कि जो स्टेज पर लोग जज कर रहे होते हैं, जो लोग सुन रहे होते हैं, उनके हंसने का डर है, लोगों के जज करने का डर है, कहीं मैं गलती ना कर दूं, वगैरह वगैरह। जब आप एक्चुअली असली वजह जो लोगों के सोचने की, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, को समझ लेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका स्टेज फिर ज़्यादा गायब हो जाएगा। जैसे स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस करना, दोस्तों से फीडबैक लेना, छोटे छोटे मंचों से शुरुआत करना। जब इस तरह के अभ्यास हम करेंगे तो धीरे धीरे स्टेज पर बोलने का हमारा डर ही गायब हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा मैं तो ऐसी बात से डर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 2, नज़रिया बदलिए। दोस्तों, डर को तो अपना दुश्मन मत समझिए, उसे अपना टीचर समझिए। हर डर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और कुछ नया बनाता है। आइए इस बात को भी उदाहरण से समझें। मान लीजिए अगर हमें परीक्षा का डर है, इसका मतलब है हमें और मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें असफलता का डर है, इसका मतलब है हम कुछ बड़ा और मुश्किल काम करने जा रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने सपनों को, अपने डर को अपनाया और उसी से सीखा, तभी वो दुनिया में अपना नाम कर पाए और आज उनका नाम बड़ी बड़ी किताबों में लिखा होता है। स्टेप नंबर 3, छोटे कदम उठाइए। दोस्तों, डर तोड़ने का सबसे आसान तरीका है एक्शन करें। जब तक हम डर की वजह से कुछ टालते हैं, तब तक वो डर और बढ़ता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वही डर घटता जाता है और वो गायब हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए अगर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करने से डर लगता है, तो मुझे इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? रोज़ आईने के सामने जाके 5 इंग्लिश के सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए। फिर वही सेंटेंस किसी दोस्त के सामने बोलिए। फिर किसी छोटी मीटिंग में हिस्सा लीजिए, वहाँ इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे हमारा इंग्लिश बोलने का डर गायब हो जाएगा। और याद रखिए, आत्मविश्वास सोचने से नहीं आएगा, करने से आएगा। इसीलिए हमें एक्शन करना है, सोचना कम है, एक्शन करना है। स्टेप नंबर 4, वर्स्ट केस सोचिए। दोस्तों, हमारा दिमाग डर को 100 गुना तक बढ़ा देता है, छोटी सी बात को बड़ा बना देता है। एक सवाल अपने आप से पूछिए, हमारे साथ लाइफ में सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे वर्स्ट से वर्स्ट केस सोचिए, किसी भी सिचुएशन में वो लेके चलिए, आपका आधे से ज़्यादा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझें। मान लीजिए मेरी कहीं प्रेजेंटेशन होनी है, तो मैं उस प्रेजेंटेशन को लेके डर रहा हूँ कि लोग हंसेंगे, कैसे बात करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती से दोस्तों हम बहुत डरते हैं, पर एक्चुअली में लोग 2 दिन बाद आपकी बात को भूल जाएंगे। सच में आप ध्यान कीजिएगा,
जो भी काम आप करते हैं, लोगों से जब आप डरते हो, वही लोग उस बात को 2 दिन में भूल जाते हैं और हम रिजेक्शन से डरते हैं। तो इस तरह से हम कम से कम ये ध्यान रखें कि हम जो भी प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रैक्टिस पे फोकस करें, और जब हम कहीं कोई समस्या आती है तो एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो 5 दरवाजे खुलते हैं। जब आप सबसे बुरा स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप हमारे रास्ते से हट जाता है और हमारा रास्ता साफ हो जाता है। स्टेप नंबर 5, सही लोगों के साथ रहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ज़्यादातर हम ध्यान नहीं देते। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे सोचने लगते हैं। आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो हार मानने वाले लोगों के बीच रहोगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और रिस्क लेने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप में भी हिम्मत आएगी और आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको ऊपर उठाते हों, अच्छी बातें करते हों। तो दोस्तों याद रखिए, डर हमेशा दरवाज़ा आपका खटखटाएगा, लेकिन उसे अंदर आने नहीं देना है। और आने देना है या नहीं आने देना है ये अपने हाथ में रखना है। आप हर दिन एक छोटा कदम उठाइए और उस डर की तरफ जो आपको डराता है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको सबसे बड़ा डर क्या है और आप आज उसको जीतने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट टू क्लैरिटी राजेंद्र चंदेल 7048 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए दोस्तों हम सब मिलकर अपने डर को जीतें। जय हिंद।